दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट जानकारियां हैं और लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ देखा जाए विभिन्न चिट फंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं की अपनी पीड़ा और अपना दर्द है, और साथ में वर्तमान समय में जो सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी को लेकर के जो लेटेस्ट में भी ये मामला हुआ है, जिसके अभिकर्ताओं की एक अपनी पीड़ा है और निवेशकों की भी अपना दर्द और अपनी पीड़ा है, क्योंकि उनका धन कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में जमा था। समय पूरा हो गया और समय पूरा होने के पश्चात सोसाइटी ने जो निवेशकों से वादा किया था समय पूरा होने के बाद में कि आपको विद इंटरेस्ट ब्याज समेत आपका भुगतान करेंगे, वो वादा पूरा करने में असफल रही, जिसकी अभी जांच भी चल रही है। ईडी भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है और एफआईआर भी हो रही हैं। और यहाँ तक कि 2 ऐसी सोसाइटी हैं, एक दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ह्यूमन और एलजीसीसी को तीसरी अंतिम नोटिस जा चुकी है। चौथी सोसाइटी आपकी जो है स्वर्णेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको भी नोटिस एक जा चुकी है और श्री विवेकानंद को भी एक नोटिस जा चुकी है। बात है यह है कि आखिर लगातार विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने वादे को पूरा करने में असफल हो रही है और इनका रजिस्ट्रेशन आज भी सरकार और सरकार की अथॉरिटी देने में जरा सा भी संकोच और हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रही है। और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ना तो इनके पास कोई मजबूत पॉलिसी है और ना मजबूत कोई आधार है, जिसको लेके कहीं ना कहीं जहां निवेशक असहज दिख रहा है, वहीं विधि सम्मत तरीके से उनके हितों की रक्षा के लिए कई हमने पत्र भारत सरकार और सेंट्रल रजिस्ट्रार और इनकी अथॉरिटी और सरकार को लिख चुके हैं, जिसका अभी जवाब नहीं, जिसकी आरटीआई भी मैंने बना ली है और आरटीआई भी लगाएंगे। उसका जवाब हमें चाहिए कि वास्तविक में निवेशकों की हितों की रक्षा को लेकर के हमारी राज्य और केंद्र सरकारें कितना सतर्क हैं और उनकी अग्रिम प्लानिंग और योजना क्या है। इसी चीज़ को लेकर के भुगतान को लेकर के देखा जाए, बिहार राज्य में भी आंदोलन छिड़ चुका है। 15 मई जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर ने कहा है कि भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 15 मई के बाद फिर हमारा संगठन इंतज़ार नहीं करेगा, रोड पे होगा। और रोड पे होगा तो अथॉरिटी और एजेंसी की कुव्यवस्था और इनकी जो योजनाएं हैं उन पे चोट होगी और जवाबदेही तय होगी। और हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान, चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अन्य कोई कंपनी हो, चाहे साई प्रकाश, श्री राम, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर या राधा माधव फीचर मेकर, विश्वामित्र, टोगो रिटेल मार्केटिंग, अन्य पीएसएल इंडिया, सहारा इंडिया, इन सब को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी मई में शुरू हो गई है। और मई में आंदोलन इस स्तर का होगा कि सरकार को भुगतान भी करना होगा और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत पॉलिसी तैयार करनी होगी। और जो लगातार अब रजिस्टर्ड के ऊपर रजिस्टर्ड सोसाइटी की जा रही मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनकी संख्या बढ़ के 1744 हो गई है, इसका जवाब भी हम सेंट्रल रजिस्ट्रार रविंद्र अग्रवाल जी से आरटीआई के माध्यम से मांग रहे हैं, जिसमें 100 सोसाइटियाँ भी इन्होंने वाइंड अप की है। और इनके निवेशकों के हितों के लिए जिम्मेदारी किसकी है, भुगतान का दायित्व किसका है, ये सारी साफ साफ जानकारी उनसे लेना है
और इसका जवाब देना होगा, और जवाब भी देना होगा, और पीड़ित जमाकर्ता का एक एक रुपया भुगतान करना होगा, और सरकार इसके लिए तैयार हो जाए। 15 मई के बाद में आंदोलन रोड पे होगा, और ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार को भी पता चल जाएगा कि अगर भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित नहीं हुआ सन 2025 में, तो ये तय है कि अपना बोरिया बिस्तर भी बांधना शुरू कर दें। कहते ना, झारखंड तो झांकी है और बिहार अभी बाकी है, और देखिए बिहार में आंदोलन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई, जो आप आगे देखेंगे। हम आपके साथ 22 का घोषणा किया है, आपने पहले समय दिया, ये समय बहुत अच्छा है कि अभी तक हम 28 के बारे में सोचे नहीं, कहा जाना है, कहीं जाना भी होगा तो आज हम प्रयास करेंगे इनका खाली नहीं। हम इनको बोला था कि 3 बजे हम बोले थे बाबू 3 बजे में चाहे 5 मिनट आगे चाहे अब राजनीति करते हैं, गाड़ी हम अपना जैकेट का ही नहीं पहने हैं, उठे हम चल दिए, कुछ लोग आते चल के याद नहीं रहा आज कहीं जाने का। लेकिन इतना आप समझिए कि आपने जो संघर्ष किया, आपके साथ शोषण नहीं हो रहा है, शोषण यहाँ के तमाम वर्कर्स चाहे जहाँ भी खत्म है, अपने पेट चलाने के लिए, बच्चों को रोटी बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप के भार उतारने के लिए, जो भी नौजवान वर्कर किसी भी संस्था किसी भी जगह पर जो काम कर रहे हैं, उनका शोषण यहाँ होगा। इसलिए कि जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो आपकी तरफ देख नहीं रहे, जानते हैं कि मजदूरी में समाज आप पैसा जमा कराने वाले लोग हैं सर, जमा कराएं, इसके विश्वास पर, सरकार के विश्वास पर, सरकार ने उसको सब कुछ दिया जो वो दिलाने में एक सक्षम अहम भूमिका निभाकर उनको निपटारा की। तो आज का बैठक उन्हीं के तत्वाधान में रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग अपने से नीचे जो भी काम करने वाले थे या जमा करने वाले हैं, उनको आने वाला मीटिंग जो बड़े पैमाने पे 1000, 2000, 5000 की संख्या में होना चाहिए, गया में जो किला के पूरा गया गांव होना चाहिए, उस दिन के लिए आज से हम लोग तैयारी में जुट जाना है। तो आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। और एक बात और भी हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं, वो सभी लोग, तो एक ही उपाय है, एक ही इलाज है जो सबको दवा शुरू करेगा, वो है ठगी पीड़ित का आवाज में। आपको सबसे पहले मेंबर बनना, और मेंबर बन करके और यहाँ सहयोग करना, क्योंकि आज 2 महीना से करीब 3 महीना होने वाला है, मई से संस्था का हर संडे को मीटिंग हो रहा है, और बहुत जगह पे ज्ञापन दिया गया है, बहुत से जगह पर ज्ञापन दिया गया है। आप लोग को जरूरत नहीं था तो आप लोग को नहीं बुलाया गया, इतना सत्य है। लेकिन अब आप लोग को जरूरत पड़ा है, और आप लोग को सहयोग मांग रहे हैं। ये सहयोग में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। हम लोग को एक चीज हमें सरकार को भी आगाज करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एकत्रित होने की जरूरत है। संगठन में एक साथ मिल के रहने की जरूरत है। अगर हम लोग आपस में उसकी बुराई हम करेंगे, हमारी बुराई वो करेगा, तो कस्टमर तो चाह रहा कि लोग आपस में फूटे और हम उसका घर पे जाके, समझ रहे हैं ना बात को। अगर आप लोग अपना घर बचाना चाहते हैं तो इस संगठन में सबसे पहले आपको